क्वेरी। बिना पूछे मिल गए। सही बात। सो नहीं, अब कैसा है कि एक की डिफिकल्टी दूसरे की भी डिफिकल्टी रहती है। यस सर। हाँ, सेम ही मतलब और डिफिकल्टी सबसे रहती है। दूसरी चीज उसमें काम आती है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है और एक दूसरे की मतलब थोड़ी हमें पता चलता है कि इसकी इसकी ट्रेनिंग हो रही है, तो थोड़ा मोटिवेशन जैसा आ जाता है कि यार मेरे भी कंप्लीट करना बाकी है, चलो चलो जल्दी बस। से कुछ फिक्स करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो एक गोल मिल जाता है कि मुझे भी करना पड़ेगा। दिवाली की मुझे तो सफाई राकेश के जी का जैसा सीन था। डर लग रहा था, राकेश जी का डर लग रहा था मुझे। अच्छा राकेश जी। हाँ, उनका कुछ तबीयत खराब हो गया था मेरे ख्याल से, अरे एडमिट किए उन्होंने गए मुझे थे। घबरा दिया था, मैं बोला भाई अब कैसे करूँ हाँ। उनका। वेलकम मैम। नहीं सर पर वेलकम। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस एकदम मैं बढ़िया, पहले एकदम इनसे बढ़िया। मिलके गई, आपका हाँ, रहा बताया देखे मुझे। फिर। ने बोला मैडम है तो राइट टाइम मैडम ही रहेंगे। नहीं नहीं, 7:55 तो मैं 7:56 ज्वाइन कर ली थी। हाँ, हाँ। नहीं, मैं ऑफिस से ही लगभग 8:15 बजे निकला, वो सामने क्लाइंट बैठा था तो फिर मैं उठ नहीं पाया जल्दी से। हाँ। कोई नहीं सर, हमने तो टाइम इसलिए रखा था कि आपके बहाने सब लोग मिल तो लेंगे, वरना ये लोग मिलने को भी नहीं तैयार सही। नहीं है। नहीं सभी नहीं, अब अभी इतने सबकी बिजी हो प्रायोरिटी गए हैं, इतनी जोन इतनी ट्रेनर्स हो गए हैं सर, अभी बिजी हो गए हैं, है ना? सही बात है, सही बात है। एंड राकेश सर, सर नहीं लेकिन अभी राकेश सर ने सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है, मतलब जितने भी हो सकी है उन्होंने। ऑनलाइन हाँ, जितनी भी ट्रेनिंग्स है उन्होंने अटेंड की है, मतलब मेरी तो लगभग सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने अटेंड की है, मेरे को तो ऐसा ही लगा है। एक भी ट्रेनिंग में वो मिस क्या बात नहीं है। नहीं, बहुत बहुत कुछ आपसे भी बहुत सीखने को मिला। अरे नहीं सर। टेक्नोलॉजी ने अपने हर तरीके से इस्तेमाल किया, हर एक ट्रेनिंग में बहुत सीखने को मिला सही में। नहीं सर, वो तो आपकी तबीयत कैसी है अभी राकेश सर? ठीक है मैम, बढ़िया है। अभी रिजल्ट क्यों, आ गया क्या ना, हो गया था? रिजल्ट थोड़ा आ सा गया बट। आ गया था। जी। तो हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, पेन चालू हो गया था हार्ट में। तो फिर एंजियोग्राफी वगैरह हुआ, थोड़ा सा एक जगह पे मालूम मतलब माइनर ब्लॉकेज था, पर वो चला गया और वैसे रिजल्ट आ गया। तब तो ऐसा लग रहा है कि एकदम नॉर्मल हो गए हम। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों से मिलते रहिए तो कोई ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे। नहीं नहीं, सही है मैम। सही बात है। नहीं, सही बात है, वो दोस्तों से मिलते रहेंगे तो सही बात है, बिल्कुल ब्लॉकेजेस बिल्कुल नहीं आएंगे। सही है। सर ये पूरी सर और मैम, ये पूरी जो जर्नी है ना, मतलब लोगों वालों को ट्रेनिंग वाले जो है उनको अप्रोच करने का, फिर शेड्यूल करने का, फिर उनके यहाँ जाने का, मिलने का, फिर जो पार्टिसिपेंट्स है उनके साथ इन्वॉल्वमेंट रहने का, इनके साथ इंटरेक्शन का जो मजा आया है ना, और जो मतलब सही बात। नई नई पहचान हुई ना, रियली अमेजिंग अमेजिंग। हर एक बार ऐसा ऐसा हमको ऐसा फील हुआ कि सही में मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, साइड प्रोडक्ट जैसा है। एक ट्रेनिंग जो देना है, प्रेजेंटेशन देना है, वो तो एक है, बट इसी बहाने कितनी बस। सारी मतलब नए लोगों से मुलाकात होती है, नए लोगों से सीखने को मिलता है। आप जैसे बोलते हैं ना कि 30 पार्टिसिपेंट मेरे लिए, उनसे भी मैं सीखता हूँ, तो हमको भी सर ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि हम भी उनसे कुछ सीख रहे हैं। रियली मजा आ गया सर। सही बात। वो पूरी जर्नी मजा आ विदेशी, गई सर। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। आप हर एक इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखते ही हो। सही बात है मैम। बट ये प्रिपरेशन में भी इतना मजा आया, जैसे किशोर जी ने बताया था ना कि हम एक एक टॉपिक अपने का साथ रिलेट कर रहे थे कि भाई टाइम मैनेजमेंट मैं खुद फॉलो करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मेरे लिए कितना एप्लीकेबल है, मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या अपने आप अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसे ही वो डिलीवर करने के टाइम पे भी, और हमने देखा, आप जैसे बोल रहे नेक्स्ट जनरेशन इज रियली स्मार्टर देन अस, उनके पास इतना बहुत। नॉलेज है। उन वो हम जो कहना चाहते हैं वो दे आर नोइंग इट बेटर। या तो सही गुड। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट इस मामले में तो सही में, मतलब दे आर नोइंग बेटर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। यस नितिश भाई। अब सर एक्चुअली एक्चुअली है ना एक सेशन लेना चाहते हैं सब ट्रेनर्स का, जो जोन ट्रेनर हो चुके हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी आज नहीं पहुंच पाया है उन सबको कोशिश करके ऑन टाइम, अब वो सर बताएंगे कि किस टाइम पे सर, मीनाक्षी मैम और रवि सर लेंगे। सर इट्स अप टू यू। नहीं, मैं क्या करूंगा, मीनाक्षी मैम रवि सर के साथ में एक बार बात कर लूंगा असाइनमेंट के बारे में, जो अपने को असाइनमेंट मिली है। एक उनकी भी ओपिनियन ले लेता हूँ, और फिर बाद में कैसा है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उनको क्या लगता है, तो एक बार हम वो सब बातें कर लेते हैं। आप लोगों को मैसेज कन्वे कर देंगे। यानी कैसा है, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन जो बोलते हैं, थोड़ा सा बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला।
आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद में क्या है, अभी आप लोगों के सामने लोग प्रेजेंटेशन करेंगे और आपको भी प्रेजेंटेशन देना है, तो कैसा है कि बोथ वे में प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और डेफिनेटली आप लोगों का अच्छा ही है, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा, सिर्फ कैसा है एक मेक को पता चल जाए कि भाई इस तरह से भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था। राइट यानी ये होता है, क्योंकि कैसा है, हमने अभी ट्रेनिंग तो ले ली, ट्रेनिंग एक मेक की देख भी ली, लेकिन कैसा है कि एक मेक का शायद प्रेजेंटेशन देखने का मौका नहीं मिला। सबका लगभग लगभग अच्छा ही है, और एक मैंने बोला कि ऑनेस्टी सबके इसमें है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम किस तरह से बाकी लोगों ने किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया वो एक बार देख लिए, तो हमारे भी प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा और इम्प्रूवमेंट आ सकता है उसमें, डेफिनेटली तो सर अपन करेंगे ऐसा। डेफिनेटली थैंक और ट्रेनिंग में तो आप आशीष जुड़े सर, रहिए, क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए। हमारे एक नेहा देसाई जो ट्रेनर थे सूरत से, रहमान सर भी शायद जानते होंगे, रहमान भाई। जी तो जी वो हमारे वलसाड़ के पास में एक धर्मपुर छोटा सा गांव है, वहां पे एक कॉलेज में ट्रेनिंग देने आए थे कम्युनिकेशन स्किल की। तो उन्होंने कहा था किशोर भाई आप थोड़ा आना हमारे साथ वहां पे रहना थोड़ी देर के लिए। तो उनका पूरा सेशन मैंने अटेंड किया। अब उससे पहले हाँ कम्युनिकेशन स्किल पे मैंने ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उनके सेशन के में मुझे 4 चीजें नई सीखने मिली कि अरे ये तो मैंने इंक्लूड ही सही नहीं बात। किया। तो वो जो नहीं हम बात होता है, कर रहे थे वो, हाँ सर। बिल्कुल नहीं, आप लोगों के जब प्रेजेंटेशन थे तो कैसा है कि कुछ चीजें तो हमारे थॉट में ही नहीं थी ना, कि जो एकदम सामने क्या निकल के आएगा हमें खुद नहीं मालूम था ना, क्योंकि जब सामने 30 लोग हैं वहां पर, तो किसके माइंड में क्या है और किसी इसको क्या प्रेजेंट करेगा सामने वाला हमें पता ही नहीं चलता, तो बहुत सारी आइडियाज नई नई मिलती है। तो बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि आप नेहा जी के इसमें गए और नया बिल्कुल कुछ सुनने को मिला, तो बिल्कुल ट्रूथ है वो कि इस तरह से ही होता है ट्रेनिंग। हमारे एकदम थॉट प्रोसेस के एकदम अलग किसी की थॉट प्रोसेस होती है, पता ही नहीं यस चलता कि यस भाई सर। इस वे में भी हम सोच सकते हैं करके, तो बहुत हाँ जबरदस्त। बहुत बढ़िया। एक एक्सपीरियंस सर मैं बताऊं, मैं एक ट्रेनिंग लेने गया था चिखली में, एंड मैं यहाँ से तैयारी करके गया था टाइम मैनेजमेंट की, और उनका डिमांड था टाइम मैनेजमेंट का। लेकिन वहां जाके पता चला कि दे आर नॉट रेडी टू लर्न। तो लर्निंग स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट दोनों को मिक्स करके मुझे लेना पड़ा, पीपीटी को साइड पे रख देना पड़ा। फिर पूरा जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मतलब ऐसा था कि टाइम मैनेजमेंट तो उनको सिखाया जाता है जिनको टाइम का मतलब पता हो, उनको टाइम का ही मतलब नहीं पता था। तो सही बात सही ऐसा बात। भी एक्सपीरियंस हुआ मुझे, वो मैंने डाला तो नहीं यहाँ पर, उसकी जगह फिर मैंने दूसरा ट्रेनिंग लिया। लेकिन वो एक ऐसा था कि कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टिसिपेशन हम सोच के जाते हैं कि ये पार्टिसिपेशन ऐसे मिलेंगे, वैसे वो नहीं मिलते हैं, और वहां पे जाके ऑन द स्पॉट भी चेंज करना पड़ता है कभी कभी। स्पर बहुत ऑफ द बार चेंज मोमेंट करना पड़ा। एकदम सेम रेडी हियर। रहना पड़ता है। यस मैम। रहमान भाई की तरह मुझे भी एक एक्सपीरियंस हुआ था, आईटीआई के स्टूडेंट्स थे और मेरा टॉपिक था हाइजीन रिलेटेड। तो उन बच्चों को हाइजीन वर्ड ही नहीं पता था, तो मतलब वो जो पूरा स्टार्टिंग से सब कुछ चेंज करना पड़ा कि उनकी लैंग्वेज में जाके उनको समझाना। और मतलब मेरा जो मैंने लेवल रखा था वो थोड़ा हाई था अकॉर्डिंग टू पीपीटी, फिर पीपीटी मैंने फिर से साइड पे ली और उनको बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट किया समझाना कि हाँ ये हाइजीन उनको पहले समझाओ कि वो वर्ड है, एग्जिस्ट करता है ऐसे। नहीं, मैं जब जेटीडब्ल्यूएस हुआ था, जब बाद में असाइनमेंट लेने में गया था, तो मेरे साथ में भी ऐसा टाइम मैनेजमेंट की इसमें हुआ था। वो अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल करके है, पूरा एशिया में उसका नाम है, बहुत अच्छा है और डीम्ड यूनिवर्सिटी वो बहुत पहले से है। तो फिजिकल एजुकेशन में जब बाकी जगह पे कॉलेजेस कम थे, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पर पढ़ने को आते थे अमरावती महाराष्ट्र में बीएड करने, क्योंकि कैसा था कि बीएड के बाकी की जगह पे उस समय कॉलेजेस काफी कम थे। आज भी वो अमरावती सिटी के सेंटर में है, वो सैकड़ों एकड़ में है, क्योंकि वो उस समय की इंस्टीट्यूशन है। सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी यहाँ पर आके गए उस जमाने में, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो। और उसके जो इंस्टीट्यूशन के जो सेक्रेटरी है उनको उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है। तो वहां पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो वहां पर मैं जेटीडब्ल्यूएस होने के बाद में असाइनमेंट के लिए लेने के लिए गया था। तो वहां पर सिविक डिफेंस फोर्स करके प्री मिलिट्री ट्रेनिंग चलती है वहां पे, तो वहां पर मैं टाइम मैनेजमेंट लेने गया था। पूरी मेरी मतलब कैसा है कि वो फेल हो गया था उस समय, क्योंकि वो उनका पूरा शेड्यूल ही इतना डिसिप्लिन था कि सुबह
5:30 बजे उठना, 6 बजे तैयार हो जाना, फिर उसके बाद में वार्म अप करना, परेड करना, उसके बाद में उनका ब्रेकफास्ट, ये वो तो जो मैं ये लेके गया था कि भाई इसके बाद में ऐसा है, आपका टाइम कहाँ पर किल होता है। तो उस समय टीवी का जरा ज्यादा था, तो मतलब मोबाइल तो का विषय नहीं था, तो मतलब था लेकिन लोगों के पास में नहीं थे। तो फिर बोला भाई टीवी देखने में जाता है, सर बोले हमारे पास में तो टीवी नहीं है। फिर इसमें समझ आता, तो वो कैसा है कि जो अपन ने पहले से जो नीड एनालिसिस जो बोलते हैं, तो नीड एनालिसिस न करते हुए बस भाई टाइम मैनेजमेंट पे मुझे ट्रेनिंग लेना है, और वो जाने के बाद में एक मेरी ट्रेनिंग तो अब तक की इसमें तो पूरी तरह से फेल हुई है, वो मेरे जेटीडब्ल्यूएस की असाइनमेंट की एक ट्रेनिंग थी, विदाउट नीड एनालिसिस करने गया था, तो अच्छा। गड़बड़ हो गई थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। ये एक्सपीरियंस लाइव भी हो गया और ये चीज पॉइंट भी थी। मैं तो हर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपना जो वर्कशॉप का आपने जो दिया था ट्रेनिंग वाला, इसको मैं चेक करता था बिल्कुल कि बिल्कुल। इसमें से कुछ छूट ना जाए, वरना फिर ऐसा नहीं हो कि एंड टाइम पे आशीष सर बोले कि भैया तू फेल हो गया, तू निकल। मैं बोला हो गया, काम लोचे हो जाएंगे। मैं बोला तो ऐसा करके मतलब जहां पे 5 ट्रेनिंग करनी थी वहां पे 8 ट्रेनिंग हुई है। कहीं पे सर सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कहीं पर तो, कि यार इसको मैं सबमिट करूं भी, ऐसा। बट सही बहुत बात, अच्छा सही। एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच आशीष सर, मीनाक्षी मैम, रवि सर के बहुत। रहमान भाई, यस सर। रहमान भाई, एक छोटी सी चीज शेयर करनी है। यस यस प्लीज। जो आपने बताया ना कि आप टाइम मैनेजमेंट, जैसे सर ने भी बताया कि टाइम मैनेजमेंट का प्रिपेयर करा और वहाँ ऑलरेडी सब टाइम मैनेज करने वाले ही थे। तो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन रेडी हो गया, मेरा जाने का टाइम आ गया, और मुझे पता चल रहा है कि वहां पे लैपटॉप चलाना या प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कोई सुविधा नहीं। अच्छा। हाँ, वो तो अब मैं बगैर प्रेजेंटेशन के वहां कैसे मतलब वो करूं। नहीं लेकिन फिर मैंने क्या अपॉर्चुनिटी ली, मैंने सारी पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल ली और ऑडियंस पार्टिसिपेंट में से एक जन को खड़ा किया कि आपको एक एक को पन्ने को चेंज करना है। ओके। और उसको क्या उसने बात। हर, मैं जैसे नेक्स्ट बोला उसने पन्ना चेंज करता गया। जोरदार ट्रेनिंग हुई और मैं एक इंडियन का बैच लेके गया, वो इंडियन का बैच उसको मैंने पहनाया जो अपन पिन पहनाते हैं। वाह। तो तो मतलब वो आपने इतना रोल खुश प्ले हुआ वाला आज यूज कर भी। लिया था, रोल प्ले वाला यूज कर लिया। रहमान, मतलब मेरे वो को भी तकलीफ को मैंने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। हाँ। किशोर भाई, आपके जैसा सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा हुआ। 7:30 बजे मेरे को स्कूल पे पहुंचना है, और 7 बजे सुबह जो प्रिंसिपल मैम है उनका फोन आया कि पावर सप्लाई नहीं है सर, और 3-4 घंटे के लिए आने वाला भी नहीं है। तो क्या सर आप दे पाओगे ट्रेनिंग में? बोला हाँ कोई बात नहीं देते, यही तो अपॉर्चुनिटी है। ऐसा करके गए। फिर वहां जाके कुछ नहीं है, मतलब उनके पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन पावर नहीं तो कैसे यूटिलाइज करे। तो वही फिर अभी कुछ और सोच के करना है। तो जैसे आपने बताया ना, तो इमोशन का था, तो मैंने भी स्कूल के बच्चों को उठा उठा के एक एक इमोशन के लिए रोल मॉडलिंग करने का बोला, एक एक को अपने चेहरे के एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए बोला। तो ऐसे करके मतलब एक अपने को नई डायरेक्शन मिली। मतलब घर से निकलते स्कूल हार्डली 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे है, बट वो 15-20 मिनट में जितने आइडिया आए ना, ये क्या करे क्या नहीं, मतलब एकदम दिमाग हाई स्पीड पे काम करने लगा, क्योंकि नए नए आइडिया है। फिर फाइनली वहां जाके कभी चलो जो है अभी ऐसा प्रेजेंट करते हैं, तो वो सही में मजा आया कि अभी ऐसा कुछ होता है तो एक्सपीरियंस एक प्लान भी क्या अलग ही होना होता है। चाहिए। यस। वो बंदा मुझे जिसको बैच पहना है वो आज भी याद करता है, किशोर भाई कैसे हो, वो आप फ्रेंड बन गया मेरा। वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। इनके एक एक एक्सपीरियंस सुन के तो इतना मजा आ रहा है, इसीलिए थिंक टैंक बना के रखिए। जी। मैम मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक पॉलिटेक्निक में ट्रेनिंग लेनी थी। अब वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपको प्रोजेक्टर तो नहीं मिलेगा, लेकिन 40 इंच का टीवी है उसके ऊपर आप कर सकते हो। अब मैंने कहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मैं लैपटॉप वगैरह लेके तो जाता ही था। हेलो, या आवाज हाँ आ हाँ, रही है सुनाई दे मेरी? रहा हाँ, है, सुनाई दे रहा था। हाँ कहते ओके। तो फिर मुझे लगा कि अगर लैपटॉप में कुछ फाइल चली नहीं चली तो फिर मैं पेन ड्राइव में भी फाइल लेके जाता था, पीपीटी वगैरह, और मोबाइल में भी एक सेपरेट फोल्डर बना के लेके जाता था। दूसरा, अगर ये सारी चीज अगर नहीं चली तो क्या होगा, तो फिर मैं प्रिंट आउट भी लेके साथ में जाता था। मतलब क्या बैकअप बात। का बैकअप तो लेके चलते थे, में बैकअप भी का मेरा ही परफेक्ट रहता परफेक्ट। भी रहता था। नाइस 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 नाइस। प्लान ABCD प्लान है भी। पूरी ABCD का। ग्रेट।
सो आई थिंक सर अभी आप जस्ट आए हैं घर पे, आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। मीनाक्षी मैम थैंक यू सो मच, इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर दिया, बट वी लव। एक सेकंड सर। हेलो। मीनाक्षी मैम, आपके फेसबुक पे फोटो बड़े सुंदर देखने को मिले, जी। यस यस। अवतार स्टाइल में। हमारे दूसरे जो टीम मेंबर्स है सर वो भी आ गए हैं। इन्होंने भी बहुत परेशान किया है मुझे। ये ग्रुप से निकल गए थे सर, ये जो गौरव भाई हैं ये ग्रुप से निकल गए, रिमूव हो गए, और क्यों? बोले मेरे को रहना नहीं है अब ZTWS में। मतलब क्या हो गया? क्यों अभी? हाँ, फिर बाद में जबरदस्ती डाला उसको। पूछो, अब आप ही पूछो क्या है? मुझे तो बता ही नहीं थे। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। मैं जान करके नहीं निकला, मुझे बड़ा अफसोस था। मैं आप लोगों सभी लोगों को मिस कर रहा था। और मैं रहमान भाई को प्रतिदिन जैसा होता है ना, मैं रोज निवेदन करता था मुझे भी इस ग्रुप में ऐड करो। कुछ टेक्निकल रीजन हो गया था तो मेरा व्हाट्सएप हैंग हो गया था। सभी लोग सभी जगह से, मैं सारे जितने भी ग्रुप्स थे वहां सबसे मैं ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैंने खूब कोशिश की कि कनेक्ट हो जाए, पर इन्होंने लास्ट में निवेदन ये बोला कि मोदी जी जब शपथ लेंगे उसके बाद स्वीकार करेंगे। तो इन्होंने मुझे फाइनली कल जोड़ा और हम लोगों ने इसको वापस से ग्रुप में मैं कंटिन्यू हुआ हूँ। एडमिन, क्या ग्रुप बात है। एडमिन हमारे पास सिर्फ एक ही थे, हमारे आनंद भरूचा सर। और आनंद भरूचा सर इतने बिजी थे कि वो टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने सबको कॉल कर लिया, फाइनली आनंद सर को बोला कि सर अब कर दो वरना वो मेरी जान ले लेगा। तो फाइनली ही इज देयर। सर मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, ऑलरेडी एक कॉल चल रहा था, मैं लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं। तो सर बताइए ना, बेस्ट बेस्ट असाइनमेंट किसका लगा और क्या, थोड़े से हमें नहीं, कर असाइनमेंट दीजिए के ना। ऊपर तो बात करनी ही है मुझे। बहुत अच्छे असाइनमेंट आए। उसका असाइनमेंट के ऊपर एक अपना एक अलग सेशन रहेगा। कंपलसरी लेते हो। कुछ दिन में, ज्यादा लेट नहीं लेते, बस बहुत ही जल्दी लेते हैं। हाँ मैं मीनाक्षी मैम और रवि सर से एक बार बात कर लेता हूँ। और बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी जिनके जिनके प्रेजेंटेशन है तो सबके जो जो है, जो सीखने को मिला कुछ नया, ऐसा लगा कि अरे भाई चलो ये भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, तो वो दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल। बहुत शानदार है, मजा आएगी। डेफिनेटली सर, तो डेफिनेटली। मैं मीनाक्षी मैम रवि सर से एक बार करूंगा बातचीत, फिर बाद में एक जूम मीटिंग एक अपन 1 आवर की एक रखेंगे उस दिन। अ, अच्छे से प्रेजेंटेशन भी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा मैं आपको। जी। अ, हम लोग ट्राई बड़ा करेंगे सर कि सबसे सबको इकट्ठा करें वापस। आज कॉल तो किए काफी ठीक है। लोगों ने। जितने देखिए, जिनका भी हो गया ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने कंपलसरी। अपने थोड़े से कुछ ना कुछ काम आते जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना है, एक बता दूं कि बस ट्रेनिंग ही JCI में अगर हमें, तो ट्रेनिंग ही लाइफ है। क्योंकि यस सर। अभी आप देखिए कि जो 5 जोन प्रेसिडेंट इतने जो सालों से, अगर कोई 5 जोन प्रेसिडेंट अगर आपसे जुड़ा हुआ है तो वो ट्रेनर ही है, इसलिए जुड़ा हुआ है। वेरी ट्रू सर, अगर वेरी कोई ट्रू। पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट अगर कोई जुड़ा हुआ अगर आपसे है तो वो ट्रेनर है, तो ही जुड़ा हुआ है, नहीं तो वो कोई भी पोस्ट पे चले जाओ, विदाउट ट्रेनिंग JCI में ज्यादा साल हम जुड़े नहीं रह सकते। वेरी ट्रू सर। ट्रेनिंग ही ऐसी चीज है कि हम सालों साल जुड़े रह सकते हैं। और देखिए ना, मीनाक्षी मैम कहा PZP है कि क्या है, लेकिन फिर भी एक ट्रेनर है, तो देखो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो ट्रेनिंग ही कनेक्ट करके रखता है JCI में। डेफिनेटली सर। सबसे पावरफुल टूल JCI का ट्रेनिंग ही है। सर हमें तो है ना बेस्ट गिफ्ट मिल गया था इस साल का, जब हमने हेलो। आपका पोस्टर देखा कि यू आर गोइंग टू टीच जोन ट्रेनर्स, ट्रेनर्स को, जोन ट्रेनिंग देने जाने वालों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम तो सही बात इनडायरेक्टली हम लोग तो जोन ट्रेनर कोचेस बन गए कि हाँ भाई हमें भी उनसे ट्रेनिंग मिले जिनसे, जिनको कोच को ट्रेनिंग मिलती है। है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे JCI इंडिया ने, कि जो JTWS के पायलट है उन्हें ट्रेनिंग देने का मौका मिला मुझे। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली इन्हें, अपने आप में सच में वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी JCI इंडिया में। और वो भी मतलब रत्नम सर के गाइडेंस में मिली अपॉर्चुनिटी, तो बहुत बड़ी बात हो गई। शानदार रहा वो कंग्रेचुलेशन भी। सर, कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू JCI इंडिया का, बहुत 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 थैंक यू बोलूंगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने। तो सर नाउ वी हैव जस्ट 7 मिनट्स, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं
तो आपका भी नहीं, अभी तो चेंज मैं करना काफी बाकी है बोला सर, हूँ, अभी देख रहा हूँ मैं, आप ऑफिस से आके सीधा बैठ गए। मीनाक्षी मैम ही करेंगे। मैं काफी बोल रहा हूँ, मीनाक्षी मैम है, मीनाक्षी मैम करेंगे कंक्लूड। और नहीं नहीं, कंक्लूड मैंने स्टार्ट कर दी थी, अभी रहमान ही करेगा कंक्लूड। नहीं ओके नहीं, रहमान, अभी आपकी तरफ जिम्मेदारी दे दी मैडम ने। अरे फर्स्ट, हेलो। यस यस अंकिता जी आ जाओ, वो बोलिए बोलिए, आप बाकी हैं, बोलिए बोलिए। सॉरी, मीटिंग जब स्टार्ट हुई तभी मैं घर पे एंटर हुई, किशोर सर का फोन भी आया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट या मुझे लगा कि अभी टाइम है तो फटाफट ज्वाइन होके सबके साथ मिल लूं। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? Just fine, We fine are मैम, आप good. कैसे How हो? are you? देखिए आई एम वेरी, अंकिता जी टाइम तो नहीं है, आप लेट हैं, और आई नो, तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे कर देना। बट बट कंक्लूड ये है कि रिस्पेक्टेड आशीष सर, मीनाक्षी मैम एंड रवि सर, आप लोगों ने जो भी हमें ज्ञान दिया, जो भी हमें वक्त दिया, उस वक्त की वजह से, उस ज्ञान की वजह से हम अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए। और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। इसीलिए हम लोगों ने एक छोटा सा कदम उठाया। जैसे जिस प्यार मोहब्बत से आपने हमें सिखाया, समझाया, शायद ही ऐसा कोई इस जमाने में कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे सभी पार्टिसिपेशंस की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मीटिंग इसीलिए हमने कनेक्ट की थी कि मेन हो जाए। और जो नेक्स्ट आशीष सर ने बताया है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेशन कि भाई हम लोग जितने भी पार्टिसिपेट थे, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो साथ के मेंबर्स हैं, हम उनको भी उस सेशन में लेकर आए, कि जो आज नहीं आ पाए उनको ये शेयर करें कि आज की मीटिंग हमारी कैसी रही और क्या है। ये वीडियो मैंने आधे से रिकॉर्ड किया है, बट मैं ये वीडियो ग्रुप में डेफिनेटली डालूंगा, कि ताकि जो लोग नहीं देख पाए वो एक बार देख लें। एंड वेरी सून आशीष सर, मीनाक्षी मैम और रवि सर हमें वापस दोबारा मिलेंगे विद द एक्सपीरियंस, बिल्कुल बिल्कुल। उनके एक्सपीरियंस के साथ, कि उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ उस टाइम पे, हम सब सुनेंगे और सर एक्सपीरियंस सर शेयर करेंगे उनका। एंड जो भी लर्निंग इन फ्यूचर हमें चाहिए फॉर आगे बढ़ने के लिए, सो वो सर हमें देंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी अपना टाइमिंग सर फाइनलाइज करते हैं, उस टाइम पे हम अपने आप को टाइम मैनेज करके, उस टाइम में फ्री रहकर हम लोग 100% अटेंडेंस के साथ वो ट्रेनिंग या वो सेशन अटेंड करें, ताकि हम थोड़ा बहुत आशीर्वाद और इन तीनों से ले पाए। सो दिस इज फ्रॉम माय चलो साइड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, Sky थैंक is the यू। limit. अभी आप लोग बस ऊंचा ऊंचा ही जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, क्या थैंक यू बात। मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, वेरी बस मच। थैंक यू शिद्दत सर, से थैंक यू मैम। मेहनत Thanks a lot, करते sir. रहिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ Thank यू, you. एक फोटो ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं। बिल्कुल आई बिल्कुल। रिक्वेस्ट कि सभी लोग एक बार उसमें आ जाए, वीडियो ऑन कर ले। मन सोलंकी वीडियो ऑन कर लो भाई। लैपटॉप से जो कनेक्ट है उसके अच्छा आएगा फोटो। हाँ लैपटॉप से सही बात है, सही बात है। अरे मन बड़ा हमारी हो गया। मन बड़ा। मतलब रेमन जी ले ली फोटो ले ली मैंने, ओके, नाइस। थैंक यू वेरी मच। मैं डालता हूँ चलो group ठीक है, ओके, Thank बाय। you. थैंक यू सो मच, थैंक यू Bye, bye. एवरीवन, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच। मैम। Thank you, Bye, Thanks a Rahman, lot, for sir. bringing us again थैंक यू रहमान, together. रहमान, Rahman, thank you very much for connecting us. थैंक यू सो मच, Get थैंक get together. यू सो मच, बाय चलो, बाय Yes. थैंक यू सो मच, okay. Thank you very much दोस्तों. थैंक यू सो मच। Thank See you, you all. thank you everyone. बाय, All गुड the very नाइट। best. बाय। Thank Thank you. you ma'am. Thanks. Thank you all. Thank you friends. थैंक यू, Bye bye. Take care. थैंक यू सो मच, Very nice, Rahman bhai. थैंक यू Good रिंकल मैम, initiative. थैंक यू रिंकल मैम, रहमान वेरी Yes, yes, absolutely. Thank Good you, one, Raymond. Rahman. Bye. Yes. थैंक यू रहमान भाई, थैंक यू। थैंक यू राकेश भाई। Bye. मरता रहे इशू डेफिनेटली। यस यस, बाय बाय। बाय 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 बाय।